अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं सिविल लाइंस। एक मैंने आपको आयरन दिखाई थी हेवेल्स की, जो स्टीम आयरन थी, सिंथेटिक कपड़े जिससे खूब अच्छे से आयरन हो जाते हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपने प्रीवियस वीडियो में, तो वो बनाने के लिए आए थे, लेकिन वो जो है उसका कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो गया है जो कि बन नहीं सकता है। तो अब वो उनके तरफ से ये मैसेज आया है कि आप जाएं, उसी बिहाफ़ पे आप दूसरी आयरन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली आयरन अब बन नहीं सकती है और अभी मेरी आयरन जो है वो गारंटी में है। तो उन लोगों ने 2-3 बार हमें कॉल किया कि क्या हुआ, आप गई आयरन लेने की नहीं गई, क्योंकि आप जाइए आयरन लेके आइए, फिर मैं आपकी कंप्लेन यहाँ से क्लोज़ करूँ। तो आज मैंने बोला इब्ने से कि चलो चलते हैं, आज आयरन वाला काम भी कर लेते हैं और कुछ सामान ख़रीदना है, मंथली वाली ग्रोसरी करनी है यहाँ के लिए भी और गांव के लिए भी, तो शॉपिंग भी कर लेते हैं। सारी ग्रोसरी और भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें आज डन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना है गांव 15 दिन के लिए, तो बहुत सारे सामान सब इकट्ठे करके लेके जाना है, तो इसलिए बहुत ढेर सारा सामान ख़रीदना भी है। और यहाँ की भी ग्रोसरी ख़त्म हो रही थी, डेली डेली आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज साथ में दोनों जगह की ग्रोसरी कर लेते हैं, गांव की भी और यहाँ की भी। पहले हम लोग के सेल्स गए, वहाँ पे सारा मामला सॉर्ट आउट हुआ। प्रेस तो हम लोगों को नहीं मिली, क्योंकि उनके यहाँ सेम प्रेस स्टॉक में नहीं थी, तो उन्होंने एक स्लिप बना के मुझे दे दिया कि आप इसको लेके जाएं, जब ये वाली प्रेस आ जाएगी तो आपको कॉल करेंगे, आप आके ले जाइएगा। अच्छी चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ें लेने से यही फ़ायदा होता है कि इसकी जो है कंप्लेन जब आप करिए तो इसकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है। कोई भी ब्रांडेड सामान अगर आप लेते हैं तो फिर पैसा तो एक बार लग जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिर आसानी बहुत ज़्यादा होती है। टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिए, अगर बन सकती है तो वो घर आके बनाएंगे, अदरवाइज़ वो उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है कोई भी महंगा सामान या ब्रांडेड सामान लेने से। उसके बाद जनाब आ गए हम लोग विशाल। विशाल की ग्रोसरी की शॉपिंग मुझे कुछ ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही सामान मिल जाते हैं और सब नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पहले तो हम लोगों ने नीचे से सारे सामान कलेक्ट कर लिए, सारी दालें, चीनी, चाय पत्ती और भी जो भी सामान था, साबुन वगैरह। उसके बाद फिर मुझे चाहिए था डस्टिंग क्लॉथ, क्योंकि डस्टिंग क्लॉथ बहुत ज़्यादा खोता है। रोटी वाले कपड़े और डस्टिंग वाले कपड़े ये कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। तो फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए, वहाँ से हम लोगों ने डस्टिंग क्लॉथ लिया, कुछ ट्रे ली, कुछ प्लेट्स ली, कुछ कप्स ली। इब्ने अपना सामान कलेक्ट कर रहे थे, इशरा अपना सामान अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। आज पूरी फैमिली शॉपिंग करने गई थी, यानी हस्बैंड को छोड़ के हम सब लोग आज शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि बहुत ढेर सारा सामान लेना था और सबके लिए लेना था, सबको लेना था अपना अपना सामान। तो इसलिए मैंने इन लोगों से बोला कि सब लोग चलो साथ में और सब लोग अपना अपना सामान ले लो, जिसमें एक बार में सारा सामान आ जाए। नहीं वैसे बार बार अलग अलग सामान लाने में इब्ने भी परेशान हो जाता है और याद भी नहीं रहता है। और शॉपिंग करते करते हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो नीचे फ्रिज रखी होती है वहाँ से लिया ये चॉकलेट शेक और वनीला शेक। और जब मैं पीने लगी तो इब्ने ने बोला अभी आप नहीं पी सकती हैं, पहले आप बिलिंग कराइए, उसके बाद फिर पीजिए। तो मैंने काउंटर पे जो बैठे हुए थे वो उनसे पूछा, मैंने काउंटर पे जो भैया बैठे थे कि क्या मैं इसको पी सकती हूँ, तो उन्होंने बोला जी जी आप बिल्कुल पी लीजिए। ये है कि इसको आप फेंकिएगा नहीं, इस डब्बे को, ये इसका बारकोड रहने दीजिएगा, बाद में मैं इसको बिल में ऐड कर लूँगा। खैर सारा सामान ले लिया, बिलिंग हो गई, उसके बाद फिर सारा सामान कार में लोड किया। अब इसमें 2 कार्टून घर के हैं यानी इलाहाबाद के हैं और 2 कार्टन जो हैं वो गांव चले जाएंगे, वो गांव के हैं। तो गांव वाला तो कार में ही पड़ा रहेगा और जो इलाहाबाद वाला है उसको मैं घर लेके आ जाऊंगी और दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं क्या क्या लेके आई। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत ढेर सारा सामान लेना था, तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए। और ज़रा बिल देख लीजिए, इतनी लंबी चौड़ी बिल बनी है। खैर सामान लेंगे तो भाई बिल तो बनेगी ही। उसके बाद फिर प्लान बना के चलते हैं, कुछ खाते हैं मोमोज़ वगैरह।
लेकिन इस टाइम जो ख़्वाहिश हो रही थी वो जूस पीने की हो रही थी, क्योंकि थक के बुरा हाल हो गया था। तो ये था कुछ एनर्जी मिल जाए, एनर्जी ड्रिंक मिल जाए। तो सब ने यही फ़ाइनल किया कि चलते हैं चर्च के पास, जो जूस वाले रहते हैं वहाँ से एक एक गिलास जूस पहले पीते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो यहाँ आके सब ने तो पिया गन्ने का जूस, और मैंने ख़ुद के लिए मंगाया पाइनएप्पल का जूस। इतना गंदा टेस्ट था उसका, पाइनएप्पल का। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और ये लास्ट टाइम भी है। अब मैं पाइनएप्पल का जूस कभी नहीं लूँगी। बहुत गंदा टेस्ट कर रहा था। बस ये 50 रुपीज़ का मिला था, बस समझ लीजिए कि मैं पैसे की वजह से इसको पी गई। अदरवाइज़ अगर ये 10-20 रुपए का होता तो मैं तो फेंक के चली आती। खैर, वहाँ से आ गए हम लोग घर, और जब घर पे मैं जा रही थी तो मैं गोश्त को निकाल के गई थी फ्रिज से कि ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए, जिसमें आके मैं इसको बॉईल कर लूँगी। उसके बाद जो कुछ बनाना होगा बना लूँगी। गोश्त को पहले मैं फ्रिज से निकाल के उसको डिफ्रॉस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर उसको बॉईल करती हूँ। बॉईल करने के बाद उसका पानी फेंक के फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। ये वही वाला गोश्त है, अभी बकरीद वाला चल रहा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा तो कुकिंग हो नहीं रही है आजकल। बस ऐसे ही सब चल रहा है। कभी खिचड़ी पक जाती है, कभी दाल चावल पक जाता है, कभी पास्ता वगैरह बन जाता है, कभी बाहर से चाउमीन वगैरह आ जाती है, तो गोश्त कम ही बन रहा है। अभी तो एक बार भी मटन की बिरयानी नहीं बनी, ना ही खिचड़ा बना, कुछ नहीं बना। तो आज मैंने ये इतना गोश्त, एक पैकेट निकाला और इसको अब बॉयल कर लेंगे। अब सोच रहे हैं कि इस वाले गोश्त का, आधे गोश्त का मैं खिचड़ा बना दूं और आधे गोश्त का मैं मटन बिरयानी बना दूं। अब देखते हैं ये कहाँ तक क्या बन पाता है। खैर, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर इसको एक पतीले में रख दिया पकने के लिए। 2 तेज़पत्ता शामिल किया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी और तेज़पत्ता, ये सब, थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच नमक, ये सब शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया बॉयल होने के लिए। अब दिखाते हैं हम आपको सामान जो हम लोग लेके आए हैं। ये पास्ता आया है, 4 पैकेट पास्ता आया है। इशरा बनाती हैं पास्ता और यशब भी बनाती हैं, दोनों बहनें बहुत अच्छा पास्ता बनाती हैं। तो इन दोनों लोगों ने अपने लिए पास्ता लिया है, और ये लिया है नाइट क्रेविंग के लिए, जब रात में इन लोगों को क्रेविंग होती है। तो ये पूरा पैकेट आया है इन लोगों के लिए रात में, कि ये खाते रहेंगे और टीवी चलती रहेगी। और ये वही डार्क फैंटेसी बिस्किट इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ये 2 पैकेट लेके आई। और पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे से बिस्किट होते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और 1 पैकेट ये लोग वेफ़र लेके आई। ये वेफ़र ज़रूर आता है जब हम लोग विशाल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं मॉल वॉल में, तो ये ज़रूर आता है। और ये एक छोटा सा पेन होल्डर यशब खुद के लिए लेके आई हैं, ये लेके जाएंगी अपने साथ जब ये हॉस्टल जाएंगी इंशाल्लाह। ये स्प्रे ख़राब हो गया था हम लोगों के घर का, तो ये स्प्रे बॉटल है। और ये एक बॉटल पानी की इब्ने को बहुत अच्छी लग रही थी, तो एक सेपरेट बॉटल इस इब्ने ने ख़ुद के लिए ले ली। और कुछ बर्तन मैंने लिए हैं अपने वीडियोस के लिए। ये प्लेटें मैं बहुत पहले लाई थी, तो ये ख़राब हो गई थी। ये डिश वॉशर सेफ़ नहीं है, इसको मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था, तो ये सारी प्लेटें फट गई थी। तो मुझे लेना था, आज इत्तेफाक से ये मुझे दिखी अलग अलग प्लेटें, तो मैंने ले लिया। ये जो ब्लैक वाली प्लेटें हैं, ये एक के साथ एक फ्री थी, तो मैंने 2 छोटी ली और 2 बिग साइज़ की ली। बाकी जो वाइट वाली प्लेटें हैं, इस पर कोई ऑफ़र नहीं था, ये सेपरेट अलग अलग थी। और ये बॉल के साथ एक मैंने स्पून भी लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था। जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं, उसके बाद जब आप डिश आउट करते हैं, तो जब प्लेट्स और बर्तन वगैरह आपके अच्छे होते हैं ना, तो आपकी जो रेसिपी होती है, जो आपके खाने होते हैं, उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं लेके आई, काफ़ी टाइम से मैंने बर्तन नहीं लिया था, तो आज मुझे दिख गया इत्तेफाक से, तो मैंने ले लिया। और एक मैं ख़ुद के लिए ये एप्रिल लेके आई, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कहीं जाना होता है और अचानक से किचन में काम आ जाता है, तो बड़ी आसानी रहती है, इसको पहन के जल्दी से कुक करके फिर निकल जाएं। और हस्बैंड आए हैं अभी अभी, तो ये फ्रेश जामुन लेके आए हैं। ये गांव से लेके आए, किसी के यहाँ पेड़ में थी तो उन्होंने तोड़ के दी। बड़ी फ्रेश जामुन है, बहुत मज़ेदार। अब ये रात का टाइम है, अब हम लोगों का डिनर होगा। आज सुबह हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया था, बीच में बस वही जूस लिया था और कुछ भी नहीं खाया पिया था। इतना ज़्यादा आज हेक्टिक डे था,
दिन भर हम लोग बिल्कुल बिज़ी रहे और थक के चूर हो गए। फिर घर आने के बाद इशरा लोगों ने ख़ुद के लिए बनाई मैगी, उन लोगों ने मैगी खाया और मैंने और इब्ने ने खाया ये गोश्त वही वाला है जो मैंने बनाया था, आपको रेसिपी दिखाई थी, और चावल। शादी में जाना है आज इब्ने को और इब्ने के अब्बा को, तो उन लोगों ने बस थोड़ा सा ही खाया, बाकी मैंने आराम से बैठ के अपनी पेट पूजा की। अब जाके थोड़ा सुकून मिला, बहुत भूख लगी थी।